हाय गाइस, ये मेरी क्लाइंट हैं और आज ये कराने आई हैं अपने हेयर में स्टेप हेयर कट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप हेयर कट। तो कोई भी हेयर कट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है ना, ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेना है और उसके बाद पीछे की जो लेंथ होती है ना हमारी, वहाँ पे हमें क्या करना है, वन लेंथ हेयर करनी है कटिंग। ठीक है, तो वन लेंथ का मतलब इकसार बाल काट लेने हैं। कोई भी हेयर कट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें यही काम करना है गाइस। इससे क्या होगा ना कि क्लाइंट की लेंथ डिसाइड हो जाती है कि उनको कितने बाल रखने हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है ना, आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में हेयर कट बताने वाली हूँ। 3 स्टेप हेयर कट जो बिल्कुल सिंपल वे में है। छोटे से छोटे सैलून में भी होता है, बड़े से बड़े सैलून में भी होता है, क्योंकि स्टेप कटिंग के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। कोई किस तरीके से काटता है, कोई किस तरीके से काटता है। बट अगर क्लाइंट को जल्दी है जाने की और उनको बाउंस भी चाहिए, हेयर कट भी अच्छा चाहिए, तो आपको क्या करना है ना गाइस, इस तरीके से आप बहुत जल्दी भी काट पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें अपने जो पीछे के बाल हैं हमारे बैक साइड के, तो हमें क्या करना है, उनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 3 स्टेप बनाने हैं। तो सबसे पहला जो हमने सेक्शन लिया है वो हमारा ना तो हाफ है और ना ही हाफ से कम है। तो हमें मतलब ठीक ठीक सेक्शन लेना है और उसके बाद में हमें क्या करना है ना, हेयर कट स्टार्ट करना है। अब क्या करना है ना, जो हमने 1 लेंथ किए थे वो हमारी गाइडलाइन बन चुकी है और गाइडलाइन बनते ही वो क्या है ना, आपको थोड़े से बाल उठाने हैं, अपनी उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बाल काटते हुए जाना है और ये कम से कम 4 से 5 बार आपको करना है। थोड़ा सा अब थोड़ा करके आपको ऊपर लेते हुए जाना, मतलब जब तक आपका पूरा 90 डिग्री पे ना पहुंच जाए तब तक आपको थोड़ा थोड़ा बाल जो उनसे है उनका काटते हुए जाना है। अब क्या होगा ना, जो हमारी गाइडलाइन थी अब वो इतने ऊपर तो बाल जाने से रहे, तो क्या होगा ना, जितने हमारे छोटे बाल होंगे ना वो हमारे सबसे पहले छूट जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो जो ऊपर ऊपर के बाल होंगे ना वो हम काटते चले जाएंगे। ठीक है, अब नीचे के जो हमारा जो नीचे का सेक्शन हमने लिया था, यानी कि जो हाफ से थोड़ा सा कम हमने सेक्शन लिया था, फर्स्ट स्टेप जो उनसे हम काट रहे हैं, तो क्या करना है ना, उसमें मैंने 3 पार्ट डिवाइड नहीं किए हैं, मैंने उसको सिर्फ 2 ही पार्ट में रखा है। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, हमें एक तो क्लाइंट के बालों की लेंथ भी रखनी है और दूसरा कि उसमें ज़्यादा बाल भी नहीं होते। मतलब जैसे कि हम फर्स्ट सेक्शन लेते हैं ना जब, तो उसमें इतने बाल नहीं होते कि हम उनका 3 सेक्शन में उनको डिवाइड करें। तो मैंने क्या करा है, 2 ही सेक्शन बनाए हैं और उसी तरीके से आपको हेयर कट करते हुए जाना है। जो हमारी गाइडलाइन, जो हमने 1 लेंथ हेयर काटे थे उसी के अकॉर्डिंग वो हमारी गाइडलाइन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काटते हुए जाना है जब तक आप पूरा ऊपर 90 डिग्री तक ना ले जाओ बाल को। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे में आपको इसी तरीके से काटते हुए जाना है। पहले थोड़ा करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए और आपको इसी तरीके से बाल काटना है। जितना आप उसको ऊपर लेके जाते जाओगे ना, उतने ही आपके बालों में बाउंस आता जाएगा और आपके स्टेप भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने हमारे छोटे बाल होंगे वो हमारे नीचे छूटते चले जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो सा है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, इनके जो बाल थे, लेंथ उतनी है गाइज, आप देख सकते हो मैंने लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करी है। अब क्या करा ना, हमने दूसरा सेक्शन खोल लिया। अब जब दूसरा सेक्शन आप खोलते हो ना गाइज, तो क्या होता है ना, हमारे बाल थोड़े से हैवी में दिखने लगे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब फिर से हमें वही करना है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो हमें गाइडलाइन समझ ही नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। जब आप उसको ऐसे बाल को टर्न करोगे ना, तो आपकी जो नीचे की 1 लेंथ के हेयर थे वो फिर से आपकी गाइडलाइन बन जाएगी। ठीक है, तो बस उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको अपना पूरा हेयर कट करते हुए चलना है। गाइज एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हेयर कट करो ना, तो अगर आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो आपका हेयर कट कभी भी ख़राब नहीं होगा। वरना तो क्या होता है ना कि मैंने कई लोगों को देखा है कि स्टेप हेयर कट में कभी इधर से उठा रहे हैं बाल, कभी उधर से उठा रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि बाल हमारे जो क्लाइंट के बाल है ना वो ख़राब हो जाते हैं। स्टेप कट तो नहीं लगता वो, और ही कुछ लगने लगता है कि मतलब एक स्टेप कहीं जा रहा है, दूसरा स्टेप कहीं जा रहा है। बट अगर आप सेक्शन वाइज चलोगे ना, तो आपका हेयर कट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये नहीं कि हमने एक ही बार काटा और उसके बाद हम चलते चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आपको बार बार चेक करते हुए जाना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब जो हमारे छोटे बाल होते हैं ना, फर्स्ट सेक्शन था हमारा, फर्स्ट स्टेप था, वो नीचे बाल छूटते चले जाते हैं
और जो हमारे ऊपर के बाल हैं क्योंकि वो लेंथी होते हैं, तो बस हमें उन्हीं को ही काटते हुए जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, अब अपना इधर का सेक्शन उठा रही हूँ, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हमने अभी सेंटर का काटा है, उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गए। तो वो देख सकते हो आपकी गाइडलाइन जो सी है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको बाल काटते हुए जाना है गाइस। ठीक है, मैं कम से कम 4 या 5 बार ये करती ज़रूर हूँ, मतलब कि आपको थोड़े थोड़े से। अब मैं डिग्री तो नहीं बताऊँ, क्योंकि अगर आपको डिग्री बताने बैठ जाओ, कई लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि कितनी डिग्री पे बाल काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि देसी लैंग्वेज में सिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा बाल ऐसे ही ऊपर लेते हुए जाना है, और आपको बिल्कुल जो भी हमें थोड़ा बहुत अभी बाल दिखता है उसको काटते हुए जाना है अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको ना बालों को होल्ड बहुत अच्छे से करना है, होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही हूँ अपना सेक्शन। जितनी अच्छी आपकी बालों पे पकड़ होगी उतना ही अच्छा आपका हेयर कट आता चला जाएगा। बट अगर आप खुद ही उसको बालों को अच्छे से होल्ड नहीं करोगे, अच्छे से कॉम नहीं करोगे, कॉम कॉम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार आप कॉम करोगे ना हेयर में, उतना ही आपके हेयर कट में फिनिशिंग आती चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा इधर का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, और अब मैं आऊँगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल वैसे ही हेयर कट करते हुए जाना है गाइस। मैंने पूरी वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें क्या होता है ना कि मतलब समझ तो आता है। अब देखो जो जो ये काम करते रहते हैं ना, उनको तो समझ में आ जाएगा कि कितनी डिग्री पे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अब जिनको डिग्री की नॉलेज नहीं है गाइस, तो वो कैसे हेयर कट करें। तो इतने आसान तरीके से आपको बताने जा रही हूँ कि मतलब कोई भी घर बैठे हेयर कट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको होल्ड अच्छे से करना है, कॉम्ब अच्छे से पकड़नी है। ठीक है, और इस तरीके से आपको सेक्शन बाय सेक्शन हेयर कट करते हुए जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं और आप अगर ये वाला हेयर कट करने जा रहे हैं किसी का, तो बिल्कुल माइनर हेयर कट लेके चलिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अगर क्लाइंट ने कहा ना कि मुझे इतने छोटे बाल चाहिए, तो आपको पहली बार में ही इतने छोटे नहीं कर देने हैं। ठीक है, भले ही आप उसी क्लाइंट के हेयर पे आप, या कोई घर का ही बंदा हो तो उसके बालों पे आप 3 से 4 बार कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल माइनर से बाल लेके चलना है, और फिर आपको हेयर कट करते हुए जाना है। जब मैंने ये वाला हेयर कट सीखा था ना गाइस, तो मैंने अपनी ही मम्मी के बालों पे 8 बार हेयर कट करा था, यही वाला। तब जाके मैं ये जो स्टेप कटिंग थी वो मैं सीख पाई थी। अब आप देख सकते हो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का भी कंप्लीट कर लिया था, और राइट हैंड साइड का भी, और मिडिल का भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे थोड़े थोड़े से बाल जो उनसे है ना, वो ऊंचे नीचे रह जाते हैं। फिर जब वो स्टेप दिखेगा ना, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो वो बहुत बेकार लगते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि जितना हमने सेक्शन खोला था ना, उसी को फिर से आपको लेके आना है, और अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको काटते हुए जाना है। ठीक है गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि मेरे जो 2 स्टेप हैं वो शो होने शुरू हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो लास्ट का सेक्शन है, यानी कि जो हमारा टॉप का सेक्शन होता है, थर्ड सेक्शन, बहुत ही मेन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई जो लोग होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं गाइज, मैं लोग की तो क्या ही बात करूं, मैंने खुद 2 बार स्टेप कटिंग कराई है, उन्होंने मेरे साथ में भी यही किया था। तो क्या करते हैं ना कि वो इतना छोटा बाल काट देते हैं ना, ये जो लास्ट का सेक्शन होता है, कि मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने बॉय कटिंग करा ली और बहुत छोटे से बाल लग रहे हैं। तो वो नहीं करना है हमें। ठीक है, अब आप देख सकते हो ना कि जो जो मेरे सेक्शन है, जो स्टेप है, वो नीचे आए हैं, मतलब शोल्डर लेंथ पे आए हैं। तो हमें ये वाला भी जो स्टेप है वहीं पे ही रखना है। ठीक है गाइस, मतलब बिल्कुल कान तक नहीं उसको, बालों को चढ़ा देना है, फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि ना तो वो क्लच में आते हैं, ना वो, मतलब बहुत परेशान हो जाता है क्लाइंट भी। क्योंकि मैं तो खुद ही 2 बार भुगत चुकी हूँ ना ये, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमें गाइडलाइन लेते हुए चलनी है। अब क्या है ना गाइस, हमने क्या किया है, हमने इसका कोई भी सेक्शन नहीं बनाया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गाइस। हमने क्या किया, उसको एक ही पार्ट में ले लिया है, और उसी को हम बस गाइडलाइन लेते हुए चल रहे हैं। गाइडलाइन के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने सेक्शन खोला, और उसके बाद नीचे से एक पतली सी लेयर ली बालों की, जो हमारी गाइडलाइन बनी, और उसके बाद मैंने ये हेयर कट
स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 से 4 बार कम से कम इस तरीके से आपको बाल काटने हैं, क्योंकि जब तक आप ऊपर 90 डिग्री तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको क्या करना है, बीच में 3-4 बार इसी तरीके से थोड़े 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 एंगल चेंज करते हुए जाना है और अपना हेयर कट करते हुए जाना है, ठीक है गाइस। तो इससे क्या होगा ना, हमारे जो हेयर कट में है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तो आप देख सकते हो अब जो हमारा ये लास्ट का स्टेप है ना, तो ये वाला जो सा है बिल्कुल उसी के ऊपर आएगा, ठीक। जो 2 स्टेप है ना जस्ट उसी के ऊपर आएगा, मतलब ये नहीं कि एक हमने बहुत ऊपर तक काट दिया है और 2 स्टेप हमारे नीचे हैं, तो ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब हम आ गए हैं फ्रंट के सेक्शन पे। फ्रंट का सेक्शन जो सा है वहाँ आपको क्लाइंट से पूछना है कि भाई कितनी हमें गाइडलाइन रखनी है, ठीक। तो अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड ये है कि हमें चिन तक ही रखनी है बाल, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काटना है। बट आपको थोड़ा सा ना अपना भी दिमाग चलाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो है ना हमारा वेट हेयर है, ठीक है। गीले बाल जो से हैं वो ऑलरेडी हमें स्ट्रेट दिखते हैं, तो उसमें क्या होगा ना बाल हमारा लंबा भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है ना, चिन से भी 1 इंच नीचे लेके चलना है गाइस, ठीक। और उसके बाद जब क्लाइंट की डिमांड होती है ना कि भाई हमारे थोड़े से शॉर्ट हेयर भी काटने हैं आगे के, तो आप बाद में उनको कह सकते हो कि हम आपका थोड़ा सा सेक्शन बाद में हेयर कट कर देंगे, जो आपका नोज़ तक या चिन तक या लिप्स तक रहेगा, ठीक है। पूरे बाल नहीं ख़राब करने हैं, मतलब अगर क्लाइंट ने ये बोला कि मुझे नोज़ तक चाहिए या मुझे लिप्स तक चाहिए, तो आपको उसकी अकॉर्डिंग लेयर नहीं काटनी है आगे की, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है ना, आपको कोई भी हेयर कट कर रहे हो ना, आपको चिन से नीचे ही रखना है लेयर अपना, ठीक है। अब आजकल वो वाले हेयर कट बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं कि कान के पीछे बाल जाएं, तो वो बहुत बुरे भी लगते हैं, आंटी स्टाइल में लगते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बुरे लगते हैं। तो आपको क्या करना है ना, चिन से नीचे लेके जाना है और अपनी लेयर काटते हुए जाना है। अब हमने जो पहला वाला सेक्शन बनाया था ना, बॉक्स सेक्शन जो सा था हमने खोला था जब, तो वहाँ पे वो हमारी गाइडलाइन बन जाती है। और उसके बाद में क्या है ना कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बाल काटते हुए जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है गाइज आपको कि जब आप अगर अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने बाल काटते हुए जाओगे ना, हेयर कट करते हुए जाओगे, तो आपको बिल्कुल भी ना तो दिक्कत आएगी गाइज, और हेयर कट भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका आएगा, ठीक। तो अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप बिना गाइडलाइन के काट रहे हो ना आगे की लेयर, तो कुछ बाल हमारे इधर के नीचे आते हैं, इधर के ऊपर आते हैं, तो आपकी वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि जब हमने लेयर काट ली, भले ही हमने सेक्शन वाइज काटा है, बट क्या होता है ना कि हमें फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल जैसे हमने स्टेप काटते गए थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपनी लेयर को भी फिनिशिंग देते हुए जाना है गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो थोड़ा 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 करके मैं ऊपर लेके जा रही हूँ और उसके बाद मैं काटती हुई जा रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आप चाहते तो सिंपल लेयर भी दे सकते थे, बट इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा पीछे क्या है ना, हमारा स्टेप हेयर कट है, तो इससे जो है ना हमारा आगे का लुक भी बहुत ही खूबसूरत आएगा, क्योंकि ये जो पीछे के बाल से ना मर्ज हो जाएंगे। जो हमारे फ्रंट के हेयर हैं वो हमारे बैक साइड के जो हेयर है उससे मर्ज हो जाएंगे, अलग नहीं लगेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है ना कि इसी तरीके से फिनिशिंग करनी है, फिर ये नोचिंग करनी है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फेदर लुक आ जाता है, बट बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सीज़र आपके हाथ में भी लग सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने जो लेयर है वो चिन से नीचे ही रखा है। आपका क्लाइंट कितनी बार भी कहे, बट आपको ये गलती नहीं करनी है भूल के भी, कि अगर वो ये कह रहे हैं ना कि कान तक ही रखनी है, कान के पीछे रखने है गाइस, तो वो आपका पूरा का पूरा हेयर कट ही ख़राब हो जाएगा, पूरा हेयर कट ख़राब कर देगा। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। तो अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड आ गए हैं, और इधर का भी सेक्शन जो सा है हमें बिल्कुल ऐसे ही थोड़े 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 ऊपर बढ़ाते हुए जाना है अपना, और पूरा का पूरा हेयर उसी वे में काटते हुए जाना है। हमारी गाइडलाइन तो पहले से ही है ना गाइस, तो बस उसी स्टाइल में आपको काटते हुए जाना है, ठीक। तो क्या होगा ना, हमारे ये वाले बाल पीछे वाले बालों से मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल अलग नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो है मेरे क्लाइंट क्या कह रहे थे कि भाई मेरे को आगे का भी, क्योंकि जो आगे से ही तो हमारा लुक बनता है कि भाई हमें बाल कटा के आए तो पता तो चलना चाहिए ना कि हमने हेयर कट लिया है। तो क्या करेंगे ना गाइस, अब हम इनका आगे का जो सेक्शन है उसके हेयर कट हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि आजकल ना क्या है कि कर्टन बैंग्स चल रहे हैं, साइड कर्टन चल रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा ही फैशन है भाई।
तो हमें आप क्लाइंट से कह सकते हो कि अभी हमें अपने हिसाब से काटने दो, बाद में आप जितना शॉर्ट कहोगे हम उतना कर देंगे आपका, ठीक है। तो मैंने इधर की भी नोचिंग कर ली है और उसके बाद आप देख सकते हो लुक कितना प्यारा आया उनके लेयर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे से वी सेक्शन निकालना है, बट ये अपने पास से नहीं निकालना है गाइज। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें आगे का थोड़ा सा हेयर शॉर्ट में चाहिए, तभी आप ये वाला हेयर कट करोगे, वरना तो जो आपने लेयर करी थी आप सिर्फ उतनी ही लेयर करके उनका छोड़ सकते हो, क्योंकि हर तरीके का क्लाइंट आता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जैसे एजिड लोग भी आते हैं जिनको स्टेप कटिंग करानी होती है, तो उनको ये आपको फ्रंट का सेक्शन हेयर कट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं की अगर क्लाइंट कह रहा है तभी आप काटोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, वी सेक्शन निकाला है। वी सेक्शन सबसे पहले हमने उनका लेंथ पूछ ली थी, उन्हें लिप्स तक चाहिए थी, फिर मैंने उतना ही हेयर कट करा और फिर हम एक बार लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे ले जाके और एक बार राइट हैंड साइड, ठीक है गाइज। तो इससे क्या होगा ना कि फिर हमारा क्लाइंट चाहे तो सेंटर पार्टीशन करे, चाहे वो साइड पार्टीशन करे, मतलब किसी भी साइड करेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर बाल ले जाके बिल्कुल इसी तरीके से बालों की नोचिंग करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा फेदर लुक आएगा। अगर कहीं पे भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो भी ढक जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा आगे का उनका लुक आ गया है, ठीक। तो जितना उन्होंने मांगा था उतना आगे का सेक्शन हेयर कट कर दिया। अब अगर गाइस देखो, हम पहले ही उनके इतने छोटे कर देते तो बहुत ही बुरे लगते उनके बाल, तो इसीलिए हमने पहले लेयर करी है, उसके बाद आगे का सेक्शन हमने अलग से हेयर कट किया है। अब क्या है ना, अब पीछे के जितने भी बाल हैं उसको आपको एक बार फिर से चेकिंग करनी तो बनती है, ठीक। ये नहीं कि आपने बस एक बार बाल काट दिए और भाई कंप्लीट हो गए, पीछे के तीनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। पीछे के बालों में भी भाई बाउंस तो हमारा तभी आएगा जब आप थोड़ा सा फिनिशिंग दोगे, उसको नोचिंग करोगे, तभी तो उसकी थोड़ा सा बाउंस में आएगा और बाल का जो है ना एक एक सेक्शन समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो थोड़े बाल लेके जाने हैं और इसी तरीके से आपको हेयर कट पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक। अब आप देख रहे हो मिडिल पार्टीशन जो है वो हमारा मेन होता है, उसी को अगर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ दे दिया ना गाइस तो आपका पूरा का पूरा हेयर कट में जान आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने मिडिल पार्टीशन पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, एक स्टेप यहाँ जा रहा है, एक स्टेप वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, मेरी क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि भाई बाल तो मुझे लंबे लग रहे हैं, थोड़े और छोटे कर दो, तो मैंने क्या किया ना, 2 पार्ट करके जैसे लेयर काटते हैं ना गाइस, फिर मैंने उनसे लेंथ पूछ के उतनी ही शॉर्ट उनके बाल कर दिए। तो अब मेरे क्लाइंट को ना ड्रायर सेटिंग भी पूरी प्रॉपर ड्रायर सेटिंग नहीं लेनी थी, उनको बहुत माइनर सा ड्रायर चाहिए था। तो जब कोई क्लाइंट अगर जल्दबाजी में है या नहीं लेना चाह रहे हैं अपने बालों में ड्रायर, तो आपको क्या करना है ना, स्टेप कटिंग में पूरे बाल ऐसे उठा लेने हैं और उसके बाद इस तरीके से आपको ड्रायर लगाना है गाइस, ठीक है। आपको फिनिशिंग ज़रूर करके देनी है क्लाइंट को, ठीक है, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास से हेयर कट करा के जाएगा ना 300-400 रुपये दे के जाता है ना गाइस, तो भले ही उन्होंने खुद मना कर दिया और ड्रायर करने से, बट अगर उनको किसी ने बोल दिया ना कि कटे हुए तो दिख ही नहीं रहे हैं बाल या अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसमें देखो भाई आप ही की दुकानदारी ख़राब होगी और उनका भी मूड ख़राब हो जाएगा, फिर उनको ये लगेगा हमारे पैसे वेस्ट गए। तो क्लाइंट कितना भी कहे बट आपको थोड़ा सा ड्रायर तो लगा के भेजना ही है, ठीक है गाइज। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे का जैसे हम लेयर में करते हैं ना गाइज इनकस में, तो आगे का मैं इनकस में कर रही हूँ। पीछे का उन्हें ज़्यादा ड्रायर नहीं चाहिए था और तो पीछे का आपने देख ही लिया मैंने कैसे कराया। अब आगे का मैं आउटकट्स में कर रही हूँ, क्योंकि इनका जो है वो स्टेप हेयर कट है तो हमें आउटकट्स में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकती हो अभी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का किया था, मैं राइट हैंड साइड का कर रही हूँ। और क्योंकि इनका बाल थोड़ा मोटा भी था और हैवी भी था तो होल्ड भी बहुत जल्दी हो रहा था। एक बात का विशेष ध्यान रखना है गाइस कि जब कभी किसी क्लाइंट के बाल अगर हैवी हैं, फिर तो अगर उनके बाल थोड़े से भी स्ट्रेट हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप उनका स्टेप हेयर कट कर सकते हो अगर क्लाइंट कह रहा है भी मेरे को स्टेप कटिंग ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी का बाल पतला है और स्ट्रेट भी है तो कभी भी आपको स्टेप हेयर कट उनका नहीं करना है गाइस।
क्योंकि एक तो बाल पहले ही पतला है और अगर आप स्टेप हेयर कट कर दोगे तो और भी कम लगेंगे बाल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा उनका लुक आया है फ्रंट से भी। मेरी क्लाइंट बहुत 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 हैप्पी थी। और आप पीछे के भी स्टेप देख सकते हो, उनके शो होने शुरू हो गए हैं, जबकि हमने ज़्यादा ड्रायर सेटिंग भी नहीं करी थी उनकी। ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में हेयर कट बताया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर किसी को डिग्री वगैरह और ये सब कुछ समझ में आता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे